हेलो। आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ पे जो सरकार में जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो होता है उसमें जो है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पद पर जो है सीधी भर्ती 2025 निकली हुई है और आज के डेट में यहाँ पे 3 दिसंबर 2025 को निकली हुई है। और यहाँ पे सहायक परिचालक क्या होता है, तो इसको असिस्टेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो उस पोस्ट के लिए यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। आज की डेट में फ्रेश एडवर्टाइजमेंट है और डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। इसमें जो है आपको मैं बताऊंगा इसका प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, शारीरिक दक्षता क्या होगा, A to Z जो भी जानकारी होगा मैं सब इसको मैं जो भी दिया है सबको मैं बता दूंगा। तब तक मैं आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों, ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और कमेंट में कुछ ज़रूर अपना राय दीजिएगा यदि आपको कुछ दिक्कत होता है फॉर्म में तो। और इसी के साथ जो भी इसका इम्पोर्टेंट जो जानकारी है मैं दे रहा हूँ। ये पुलिस विभाग में आपका जो जॉब है पूरा जो यूनिफॉर्म वाला जॉब है, पुलिस का विभाग आपका जॉब होगा। और यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे कोई भी पोस्ट होता है, कोई भी वैकेंसी होता है, उसका जो आपका मोटिवेशन होता है, उसका सैलरी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, सहायक परिचालक का वेतन जो मैट्रिक्स होगा आपका लेवल 4 का होगा, यानी 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में होगा। आपका टोटल वैकेंसी कितना है, रिक्ति जो होगा आपका 44 को पोस्ट के यहाँ पे रिक्ति निकली हुई है। यहाँ पे देखिए श्रेणी के क्रम में यानी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। जिसमें अनारक्षित में देखिए ईवर, जिसको ईवर बोलते हैं, इसमें 20 गो है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS बोलते हैं, इसका 4 गो है। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल यानी OBC NCL में 11 गो है। और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 9 है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे ST कैटेगरी जिसको बोलते हैं यहाँ पे 0 है। इस प्रकार से ऐड कीजिएगा, टोटल 44 यानी 44 को सीट आपका भर्ती में है। और सीधी भर्ती जो है यहाँ पे इसका हॉरिजॉन्टल भी आपका डिवाइडेड है। और कुछ जो अलग कैटेगरी है जिसमें यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पे आश्रित जो है उनके लिए 0 है। फिर भूतपूर्व सैनिक जिसको एक्स सर्विसमैन बोलते हैं, इसमें 2 सीट है। यहाँ महिला के लिए 8 सीट रिजर्व है। इस प्रकार से यहाँ पे आपका वैकेंसी है। अब जो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपका डेट है, यहाँ पे तारीख है, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन करने का जो तिथि शुरू हो रहा है, यहाँ पर आरंभ हो रहा है। ये 3 बार मैंने आज ही के डेट से यानी 3 दिसंबर से शुरू हो रहा है। अंतिम आपका 2/1 रह रहा है यानी 2 जनवरी 2026 को रहेगा। और इस प्रकार से आवेदन करने का अंतिम जो तिथि देखिएगा, यहाँ पे जमा करने की यहाँ पे देखिएगा शुल्क जो है, मतलब जो परीक्षा फी जो है, एग्ज़ाम फी जो आपका जितना दिन फॉर्म भरिएगा उसी के बीच में, जिसमें 3 तारीख से शुरू हो रहा है और 2 जनवरी के आपका लास्ट है। तो इस प्रकार इसी के बीच में फॉर्म आपका का जो फ़ी है उसको पेमेंट कर पाइएगा। और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि देखिए यहाँ पे एक दिन जो है, सॉरी 3/12 यानी 3 दिसंबर से लेके यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। जो 2 जनवरी है तो उसको 5 जनवरी दिया जा रहा है, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा आपको टाइम दिया जाएगा इसके लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको OTR करना होगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। उसके बाद जो एप्लीकेशन जो है आप भर पाइएगा। और यहाँ पे जो आपका देखिए परीक्षा फीस कितना लगने वाला है, तो यहाँ पे जो देखिएगा आवेदन शुल्क जो यहाँ पे देखिएगा सामान्य वर्ग, सामान्य या फिर EWS या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 500 रुपये लगने वाला है। वहीं SC ST के लिए 400 रुपये लगने वाला है। और वैसे लोग जो भारत के राष्ट्र के नागरिक हो, जैसे भारत के नागरिक हो, तिब्बत शरणार्थी हो, इस प्रकार से लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद शैक्षणिक अर्हता क्या रहने वाला है, तो आपका यहाँ देखिएगा शैक्षणिक अर्हता में यहाँ पे किसी भी बोर्ड से यहाँ पे भारत में विधि द्वारा स्थापित मान रही, भारत में किसी भी बोर्ड से आप यहाँ पे भौतिकी और गणित यानी PCM जिसको बोलते हैं, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपका क्या चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अथवा सरकार के द्वारा समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण के। इस प्रकार से आपका मतलब जो इंटरमीडिएट जो होता है, इंटरमीडिएट में आपका PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो होगा, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा टिप्पणी में किया गया है, जो आपका फॉर्म का अंतिम तिथि रहेगा जो भराएगा उस तारीख तक के लिए आपका पूरा A to Z डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपके हाथ में रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। इसमें आयु क्या रहेगा, आपका उम्र क्या रहने वाला, तो उम्र जो आपका यहाँ पे आपका 18 वर्ष से लेकर मिनिमम 18 वर्ष रहना चाहिए। उसके मैक्सिमम 22 यानी 22, 18 से लेकर के 22 के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ तक होना है, किसके बीच में, तो 1/7 यानी 1 जुलाई 2003 के से लेकर के यहाँ पे 1 जुलाई 1/7 मतलब 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में नहीं होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका मानसिक और शारीरिक दृष्टि से आपका मतलब स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा, फिर उसका दौड़ होगा आपका
इस प्रकार से रहने वाला। जैसे यहाँ पे लिखित परीक्षा में देखिए आपका कितना अंकों का होगा। तो लिखित परीक्षा जो आपका जो नियमावली बना था 2008 में संशोधन 2018 में संशोधन हुआ था, यहाँ पे तृतीय संशोधन, तीसरा बार संशोधन, उसके अनुरूप होगा। यहाँ पे जो एग्जाम होगा आपका 400 अंक का होगा। यहाँ पे आपका 4 सेक्शन है, 4 को विषय है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3, 4 इस तरह लिखा हुआ है। सामान्य हिंदी का आपका विषय रहेगा, 40 प्रश्न रहेगा और 100 अंक रहेगा। यानी 40 प्रश्न के 100 अंक का मतलब होगा एक क्वेश्चन जो आपका 2.25 नंबर का आपका होने वाला एक क्वेश्चन। और इसमें जो है ये देखिएगा आप, इस प्रकार से आपका सब्जेक्ट हो गया टोटल। यहाँ पे हिंदी हो गया, फिर उसका विज्ञान हो जाएगा, उसके बाद आपका सांख्यिकी का मानसिक हो गया था, जिसको मतलब मैथ और रीजनिंग दोनों रहेगा। फिर मानसिक अभिरुचि और परीक्षा, फिर बुद्धि लब्धि परीक्षा जिसमें आपका तार्किक परीक्षा, जिसको रीजनिंग इस तरह से रहेगा आपका टोटल। यहाँ पे आपका जो इसमें देखिएगा प्रत्येक आपका सेक्शन में, प्रत्येक यहाँ पे जो सेक्शन होगा प्रत्येक विषय में आपका 50% अंक लाना होगा। इसमें 40 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन सही करना ही होगा हर हाल में। आपका जो लिखित परीक्षा होगा वो MRBS पे होगा, आपका ऑनलाइन CBT नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका परीक्षा का जो समय रहने वाला है इस प्रकार से 2 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 150 मिनट होगा। क्वेश्चन टोटल 4 सेक्शन में 40-40 को, तो 4 चुका 16, 160 को आपका क्वेश्चन होगा और 150 मिनट आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पे लिखित परीक्षा 4 भाग में होगा। उसके बाद OMR पे बेसिस पे होगा यहाँ पे लिखित परीक्षा। और देखिएगा आपका जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे UPPBP.gov.in, इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं लेकर चल के दिखा दूंगा लास्ट में आपको। लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे जो आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन यानी प्रसामान्यकरण का व्यवस्था रहेगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा और मल्टीपल डे में होगा, एक से अधिक दिन में, तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब जो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे शारीरिक मानक परीक्षा, जो मतलब कितना आपका स्टैंडर्ड चीज़ हाइट वेट होता है, जिसमें हाइट आपका कितना होगा। यहाँ पे समान यानी युवा और फिर पिछड़ा वर्ग जिसको OBC बोलते हैं, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति यानी SC बोलते हैं इसको। SC को आपका कैटेगरी के आपके यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे हाइट जो होना चाहिए 1.68 होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर अनुसूचित जनजाति जिसको ST बोलते हैं और के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिएगा सीना जो देखिएगा, तो सीना में जो यहाँ पे फिर से वही बात है, सामान्य वर्ग, सामान्य यानी युवा और पिछड़ा वर्ग के और अनुसूचित जाति है, मतलब युवा हो गया। उसके बाद आपका पिछड़ा वर्ग OBC हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे OBC हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे SC हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इन जातियों के लिए यहाँ पे कैटेगरी के लिए यहाँ पे न्यूनतम सीना होना चाहिए आपका 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुला करके 84 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। फिर उसके बाद अनुसूचित जनजाति जिसको ST बोलते हैं, ST के लिए यहाँ पे 77 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और फुला करके 82 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे इनको छूट मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूनतम जो है 5 सेंटीमीटर यहाँ पे फुलाना अनिवार्य होगा, और महिलाओं के लिए जो होता है मान्य नहीं होगा। इनके लिए सिर्फ जो है ऊंचाई है, तो ऊंचाई जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको देख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य वर्ग के जो पिछड़ा सामान्य वर्ग या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के जिसको युवा और इसको युवा बोलते हैं, इसको OBC बोलते हैं। और उसके बाद SC जाति के लिए यहाँ पे महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति ST के महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 147 यानी 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वजन जो होना चाहिए न्यूनतम आपके पास कितना 40 kg का आपका जो वजन होना चाहिए। अब जो यहाँ देखिएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा बोलते हैं, जिसको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपका पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे 4.8 किलोमीटर का दौड़ होगा, 28 मिनट का टाइम रहेगा। फिर यहाँ पे महिला अभ्यर्थी के लिए 2.4 किलोमीटर होगा और टाइम रहेगा 16 मिनट। इस प्रकार से आपका दौड़ होगा इतना टाइम। और जो PT जो है PT परीक्षा से संबंधित जो है यहाँ पे बोल रहा है कि बोर्ड के जो बोर्ड है यानी जो बोर्ड है इसका एडवर्टाइजमेंट निकला है, इसके बोर्ड पे जो है मन बाद में इसको डिटेल आपका एडवर्टाइजमेंट इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया जो है इसको लिए लाया जाएगा। तो इसलिए इस वेबसाइट पे जरूर आप विजिट करते रहिएगा, या फिर मेरे जो यूट्यूब चैनल है इसे ज़रूर जुड़ जाइए यहाँ पे सब्सक्राइब करके, क्योंकि जो भी इसे रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन आएगा इसके बाद भी तो उसको मैं कवर करूँगा। अब बात आता है कि आपका जो मेरिट बनेगा क्या चीज़ पे बनेगा। आपका PT जो होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जो था उसके आधार पर होगा, या फिर लिखित परीक्षा। तो इसके बारे में जो यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PT जिसको बोलते हैं यहाँ पे में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड जो होता है लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर
आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम में के अनुसार जो है चयन सूची तैयार करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो पीटी जो परीक्षा जो आप क्वालिफाइंग है, इसमें जो यदि पास कर जाएगा तो लिखित जो परीक्षा हो रहा है इसमें जो आपके इसके अंक जो होगा, इसके अधिकतम अंक के आधार पे आपका जो होगा मेरिट बनेगा। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाना होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे टिप्पणी किया गया है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और जो है यहाँ पे जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आरक्षण, यहाँ पे जो लिखा गया आरक्षण श्रेणी व आयु सीमा में छूट, जो मतलब जो हर श्रेणी में आपका जो छूट मिलता है आयु सीमा में, जिसमें SC ST OBC के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे टेबल नीचे बनाया हुआ है, उसको यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है लंबवत एंड वर्टिकल, यहाँ पे आपका डिवीजन है जिसको लंबवत आरक्षण बोलते हैं, एंड वर्टिकल आपका रिजर्वेशन। तो यहाँ पे देखो अनुसूचित जाति है, यहाँ पे OBC के लिए यहाँ पे प्रतिशत कितना 21% आरक्षण मिलेगा आपका सीट में। उसके बाद आपका उम्र में कितना 5 वर्ष का है। उसके बाद प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के मूल जो जाति है, मूल निवासी है, मेन जो वहाँ के रेसिडेंस है, उन्हीं को यहाँ इसका लाभ मिलने वाला आपका आरक्षण का। तो यहाँ पे आपका प्रमाण पत्र जो बनेगा किस अधिकारी से बनेगा, जिसमें जिलाधिकारी हो गया के अतिरिक्त, या फिर जिलाधिकारी इस सिटी का मजिस्ट्रेट हो गया, या फिर मजिस्ट्रेट, या फिर तहसीलदार, इस यहाँ से आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। इस प्रकार से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर, अपना देख लीजिएगा। अनुसूचित जाति के लिए हर कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपका आरक्षण दिया हुआ है, इस आरक्षण को देख लीजिएगा। उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल आता है, आपके हॉरिजॉन्टल में क्षैतिज जिसको बोलते हैं। क्षैतिज आरक्षण जो होता है आपका 3 गो श्रेणी में मिलता है, एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए और एक भूतपूर्व सैनिक और महिला के लिए। तो यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ पे जो आपका स्वतंत्रता सेनानी के लिए यहाँ पे 2% आरक्षण है। और यहाँ पे सीटों आयु में कुछ छूट नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिएगा भूतपूर्व सैनिक जिसको एक सर्विस में, इसको 5% है, यहाँ पे 3 वर्ष के लिए छूट है यहाँ पे। और यहाँ पे महिला के लिए आपका 20% का है, 20%, जो कि बिहार में आपका 35% मिलता है महिला को आरक्षण। तो यहाँ पे 20%, यहाँ पे सबको यहाँ पे परसेंटेज लगा लीजिए आगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपका आरक्षण का यहाँ पे है प्रावधान। उसके बाद यहाँ देखिएगा लिखित परीक्षा का जो आपका विषय रहने वाला है 4 गो, इसको मैंने डिस्कस कर दिया। सेम आपका 160 क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन जो है 160 को आपका अंक जो है 400 का होगा। और इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो विस्तृत जो आपका पाठ्यक्रम है, यानी आपका सिलेबस जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे देखिए जनरल हिंदी के लिए ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जनरल आपका साइंस जो होगा, जनरल नॉलेज हो गया, साइंस का क्वेश्चन जो होगा इस प्रकार से होगा। इसका सिलेबस जो दिया है विस्तृत सिलेबस यानी डिटेल सिलेबस है। तो इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर, इसको जो अपने अनुसार देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपका पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे मतलब बनवाइएगा सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से आपका हो रहेगा, परफॉर्मा दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका जो भी इंपॉर्टेंट जो है आपका, उसको मैंने डिस्कस कर दिया। अब डायरेक्ट इसके चलता हूँ आपके वेबसाइट पे, कहाँ पे इसका जो आपको जो वैकेंसी मिलेगा और कहाँ से आप फॉर्म भर पाइएगा, उसको मैं दिखाता हूँ। इस प्रकार से आपको एक ब्राउजर खोल लीजिएगा। जैसे मैंने गूगल खोला हूँ, तो आप भी गूगल या फिर क्रोम खोल सकते हैं, या फिर जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं वहाँ पे सर्च करना है, जिसमें UPP यहाँ पे जैसे मैं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको सर्च करना है यहाँ पे जाकर आपके ब्राउजर में। और यहाँ पे सर्च कीजिएगा, तो सर्च करने के बाद यहाँ से खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पे देखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड आपका प्रमोशन बोर्ड जिसको बोलते हैं, यहाँ पे इसका ओरिजिनल ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पे आपको नोटिस पे जाकर डायरेक्ट आपको यहाँ पे जो नोटिस है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा खुलेगा आपके नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे खुल जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आज के जो डेट है, यहाँ पे जो डेट लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3/12 और यहाँ लिखा हुआ है अब। और फिर उसके बाद यहाँ पे 3/12/2025 यानी 3 दिसंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं आपका विज्ञप्ति है। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो यहाँ पे नोटिस है, तो इसको PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। 44 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी। और यहाँ इस पे आपको क्लिक कीजिएगा, तो आपका यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म फिल होगा। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा ओपन हो रहा है साइट। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ पूछ रहा है, तो इसको ओके कर दीजिएगा, या फिर कट कर दीजिएगा, ओपन नहीं करना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर न्यू यूजर्स के लिए क्या करना है, क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होगा यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आके आप क्लिक कर दीजिएगा, आपका OTR खुलेगा। तो OTR खुलने के बाद यहाँ देखिएगा, इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल था, इसको मैं वर्टिकल कर रहा हूँ। स्क्रीन को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे ये कीजिएगा, आपका जब वर्टिकल हो जाएगा तो उसके बाद जो है
हाँ, यहाँ देखिए आपको OTR करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो भी होगा वो अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कीजिएगा। तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के ये दोनों जगह क्या कि आपको OTP जनरेट करना होगा। OTP जाएगा आपके ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे जाएगा। इसको OTP सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका OTP सबमिट होगा, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे प्रोसीड पर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे। और क्लिक करने के बाद जो आपका OTR हो जाएगा। OTR होने के बाद आपका अप्लीकेशन जो है फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा, वहाँ से भर लीजिएगा। बस इस वीडियो में बस मैंने फाइनली यहाँ तक बता दिया। और अभी भी आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको जो इन्फॉर्मेटिव लगा हो यदि वीडियो तो। थैंक यू, धन्यवाद।